बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। तमाम सुनने वाले और सुनने वालियों को अल्लाह ताला का अजीम महीना माह रमज़ान मुबारक हो। रहमतों, बरकतों, नेमतों, शराफतों, खूबी और कमालों का महीना, जन्नत की ऐसी सनत कि बस इससे क्या बड़ी सनत होगी। और ये फरमा दिया गया कि रमज़ान शरीफ जिसने पाया और जन्नत हासिल न की, गोया उसकी नाक खाक आलूद हो गई। अल्लामान रमज़ान से पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक खुतबा दिया। वो खुतबा क्या था, सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान के आखिरी दिन बयान फरमाया। क्या फरमाया? ए लोगो, तुम्हारे पास अज़मत वाला बरकत वाला महीना आया, वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस माह के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए और उसकी रात में क़याम यानी सुन्नत, जो इसमें नेकी का काम करे ऐसा है जैसे किसी और महीने में फ़र्ज़ अदा किया। अल्लाहु अकबर। और जिसने फ़र्ज़ अदा किया वो ऐसा है जैसे उसने 70 फ़र्ज़ अदा किए। सुभान अल्लाह। और फरमाया यह महीना सब्र है और सब्र का सवाब जन्नत। और यह महीना मवासात यानी गम ख्वारी का महीना है। लोगों का गम बांटें, लोगों के काम आए, लोगों के मसाइल हल करें। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो इसमें रोज़ेदार को इफ्तार कराए उसके गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। किसी को अगर रोज़ा इफ्तार करवाया ना तो गुनाहों की मग़फ़िरत है और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जाएगी। और इस इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि इसके अजर में कुछ कमी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर आपने किसी को रोज़ा इफ्तार करवा दिया, वो 12 घंटे भूखा रहा, उसको जो सवाब मिला आपको वो सवाब मिल रहा है। बस ये कितना बड़ा फैज़ान है अल्लाह की रहमत का और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का। आगे फिर जब आपने ये बात फरमाई तो हमने अर्ज़ की, यानी साहबा कहते हमने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स वो चीज़ नहीं पाता जिससे रोज़ेदार को इफ्तार करवाए। तो प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन है ना, फरमाते हैं अल्लाह ताला ये सवाब तो सिर्फ उस शख्स को देगा जो एक घूंट दूध, एक खजूर या एक घूंट पानी से रोज़ा इफ्तार करवाए। अल्लाहु अकबर। जहन्नम से आज़ादी मिल रही है, पूरे दिन का रोज़े का सवाब मिल रहा है। किस पर? एक घूंट पानी पर, एक घूंट दूध पर और एक खजूर पर। क्या बात है, गौर करें कितना अल्लाह हमारा मेहरबान है। परवरदिगार हम पर कितना ही मेहरबानी फरमा रहा है। फिर आगे चलते हैं। फिर आपने फरमाया अल्लाह ताला ये सवाब तो उसको देगा जिसने एक घूंट पानी पिलाया, और जिसने रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिलाया अल्लाह ताला मेरे हौज से उसे पिलाएगा, कभी प्यासा न होगा यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। यानी हौज़े कौसर का पानी पीना है ना, तो लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाए और पेट भर के खाना खिलाए। अल्लाह करे ऐसा हो। फिर आगे फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो महीना, इसका अव्वल रहमत, इसका दरमियानी मग़फ़िरत और इसका आखिर जहन्नम से आज़ादी। जो अपने ग़ुलाम पर इस महीने में काम कम ले अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। अच्छा, आजकल तो ग़ुलाम नहीं है, आजकल तो नौकर है ना, मुलाजिम है। तो चलो ग़ुलाम नहीं तो क्या, मुलाजिम तो है ना। तो रमज़ान में मुलाजिमों से काम कम लें, रमज़ान के महीने में मुलाजिमों से काम कम लोगे जन्नत मिल जाएगी। कितने खुश नसीब वो लोग हैं जो मुलाजिम रखते हैं। एक तो खुद लोग मुलाजिम होते हैं और एक होते जो सेठ होते हैं, उनके मुलाजिम होते हैं। तो ये सेठ साहिबान, कितना बड़ा पैगाम रिसालत है कि अपने मुलाजिमीन से काम कम लोगे ना तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ज़रिए फरमा दिया, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। क्या बात है। और फिर आखिर फरमाया जाता है कि इस महीने में 4 बातों की कसरत करो। इनमें से 2 ऐसी हैं जिनके ज़रिए तुम अपने रब को राज़ी करोगे, और बकिया 2 वो हैं जिससे तुम्हें बेनियाजी नहीं है। वो 2 बातें जिनके ज़रिए तुम अपने रब को राज़ी कर लोगे वो क्या है?
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دوسری بات استغفار، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ دو باتیں کیا فرمائیں؟ ایک کلمہ طیبہ، دوسرا استغفار۔ جبکہ دو باتیں کون سی ہیں؟ تیسری اور چوتھی بات کون سی ہے؟ اللہ سے جنت طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ تو رمضان کا یہ وظیفہ ہے کہ بندہ کثرت سے کلمہ پڑھے، کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے جنت مانگے اور کثرت سے دوزخ سے پناہ مانگے۔ اب 10,000 پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ کہ رمضان شریف میں 4 کاموں کا خاص کہا گیا: کثرت سے کلمہ طیبہ، کثرت سے استغفار، کثرت سے جنت کی طلب اور کثرت سے دوزخ کی پناہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی کما حق و برکت عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنی اور ہم چلتے اپنے ہسٹری کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیکب آباد سے یہ خاتون نے خط لکھا ہے، کہتی ہے کہ اکثر بیمار رہتی ہوں، جس میں درد رہتا ہے، نظر بد کا خدشہ ہے، وظیفہ دے دیں اور کارڈ بھی کر دیں۔ تو بہرحال یہ کہ دیکھیں، وظیفہ تو دے دیتا ہوں اور کارڈ بھی کر دوں گا، لیکن ہے کچھ نہیں۔ آپ نے کہہ دیا کارڈ کر دیں، کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ یہ مت سمجھے کہ مجھ پر کچھ ہے۔ اور نظر بد، اس کا تو بڑا آسان سا حل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے نظر بد اتارنے کے لیے قرآن پاک کی 2 آیتیں پیش کی۔ آپ قرآن پاک کھولیں، 29واں پارہ نکالیں، 29واں پارہ نکال کر آپ جو ہے چوتھا رکوع جب ختم ہونے والا ہو تو چوتھا رکوع سے پہلے 2 آیتیں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ تو یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں، دم کیا پانی پیئیں، اور نہ صرف اپنے پر دم کریں بلکہ جس چیز پر ڈرو نا اس پر دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نظر اتر جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے آپ کا غم دور فرمائے۔ آج ہمارا وقت جو ہے وہ تتیمے پر ہے۔ اچھا یہ سن لیجئے کہ مجھے خط لکھنے کا جو پتہ ہے وہ آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہوگا، سیلانی ویلفیئر، بادر آباد کراچی۔ یہاں مجھے خط لکھا کریں تو میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا کروں گا۔ باقی ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں رکھے، آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان کی برکتیں حاصل کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، امت کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔